नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सृजन श्रीवास्तव। मैं यहां आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे कैरियर टेक के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमारे इंस्टीट्यूट ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जिसका नाम है टेक्नोविज़न, और मेरे साथ यहां मेरा साथ देने के लिए हैं एंड मिस शालिनी निषाद। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर, जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। आज हम डिस्कस करेंगे नीड ऑफ IoT, व्हाट इज IoT एंड एप्लीकेशंस ऑफ IoT। नीड ऑफ IoT, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास पहले भी डिवाइसेस थी हमारा वर्क करने के लिए। तो बिफोर IoT एंड आफ्टर IoT क्या डिफरेंस आता है? तो डिफरेंस ये होता है, मशीन टू मशीन जाके हमें डिवाइसेस को ये बताना पड़ता था कि उन्हें क्या काम करना है और कैसे वर्क करना है। और IoT के बाद यही डिवाइसेस हमारी आपस में कनेक्टेड होंगी और खुद से वर्क करेंगी बिना किसी ह्यूमन एफर्ट के। व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स? जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, इंटरनेट एंड थिंग्स। इंटरनेट, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ये एक मीडियम है हमारी डिवाइसेस को कनेक्ट करने का। और जो थिंग्स हैं वो बल्कि और कुछ नहीं, हमारी रेगुलर डिवाइसेस हैं। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज ए प्लेटफॉर्म वेयर रेगुलर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द थ्रू द इंटरनेट, so they can interact, collaborate and exchange data with each other। मीन्स कि ये डिवाइसेस हमारी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगी और एक दूसरे को हेल्प करेंगी, इंटरेक्ट करके हेल्प करेंगी कि कौन सा वर्क कैसे करना है। और सबसे पहला जो आइडिया था हमारा कनेक्टेड डिवाइसेस का, वो 1970 में आया था। और उसके बाद हमारे जॉन रॉमकी करके एक इंसान थे, उन्होंने इंटरनेट के थ्रू टोस्टर मशीन को ऑन या ऑफ किया। फिर उसके बाद हमारे केविन एस्टॉन जी ने सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया IoT का। देन फाइनली इन 2008 IoT was born। IoT can connect your vehicles, home appliances, lighting, smartphones and even the whole city। तो चलिए इनमें से कुछ के बारे में हम आज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम IoT इन वेयरेबल डिवाइस, जैसे कि हमारे स्मार्ट वॉचेस हो गई, फिटनेस बैंड्स हो गए। ये हमारे रेगुलरली ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को मॉनिटर करेंगे, और अगर हमारे पैरामीटर्स में कुछ अप या डाउन्स आती हैं तो ये हमारे नियर बाई मेडिकल हॉस्पिटल या मेडिकल टीम को एक अलर्ट मैसेज देंगे और अलर्ट करेंगे कि हमारी हेल्थ सही नहीं है। इससे क्या होगा, हम अपनी वाइटल सिचुएशन से बच सकते हैं। तो अगला देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये स्मार्ट डिवाइसेस हैं, और ये डिवाइसेस हमारी जो हैं मतलब फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने में भी हेल्प करेंगी। IoT इन हेल्थ केयर, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हमें अपना अगर हेल्थ चेकअप कराना है तो हमें लंबी लंबी लाइनों में, हॉस्पिटल की लंबी लंबी लाइनों में खड़े होना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, हमारा रियल टाइम डेटा जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। तो हम लोग पेशेंट जो है हमारे, उनका ट्रीटमेंट सही तरीके से शुरू नहीं कर पाते। तो IoT यहाँ पे क्या हेल्प करेगा? IoT जो है हमारा यहाँ पे रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करेगा। जैसे कि हमारे वॉचेस हो गई, फिटनेस बैंड्स हो गए, और हमारी स्मार्ट केयर डिवाइसेस हो गई। वो क्या करेंगी, हमारा रेगुलर पैरामीटर्स को मेज़र करेंगी और एनालाइज करेंगी। और ये एक, जैसे मान लीजिए कुछ अलर्ट, मतलब हम लोग के अनसेफ डेटा आता है, तो ये तुरंत हमारे मेडिकल टीम को भेजेंगी, ताकि उन लोग पहले से तैयार रहें कि हाँ, हमें इस पेशेंट का इस तरीके से ट्रीटमेंट देना है। और ये ही नहीं, जो ये मैसेज जाएगा ये हमारी ट्रीटमेंट डिवाइसेस को भी जाएगा। उससे वो खुद से एडजस्ट कर लेंगी कि हाँ, इस पेशेंट का जो भी पैरामीटर्स है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सेट कर लेंगी। वर्किंग ऑफ केयर डिवाइसेस, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारी केयर डिवाइसेस है। इसमें हमारा स्मार्ट सेंसर होगा, ये हमारे एक गेटवे से कनेक्ट होगी और क्लाउड तक जाएगी। जैसे कि मान लीजिए हमारी कुछ पैरामीटर्स या हमारी कुछ रीडिंग्स अगर अब नॉर्मल पाई जाती हैं, तो ये क्लाउड एक रिमोट सिग्नल भेजेगा जो हॉस्पिटल्स में रखी ट्रीटमेंट डिवाइसेस हैं। तो वो ट्रीटमेंट डिवाइसेस अपने आप एडजस्ट कर लेंगी, अपने आप पता कर लेंगी कि हमें कैसे ट्रीट करना है। तो इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, इससे हमारा जो पेशेंट है उसका बेटर केयर हो सकती है। जैसे कि अगर कुछ डेंजरस कंडीशन आती हैं, जैसे किसी को इमरजेंसी रहती है,
तो उससे हम लोग बच सकते हैं और अच्छी तरीके से उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। स्मार्ट ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम, इमेजिन करिए एक स्मार्ट डिवाइसेस है लाइक हमारा ट्रैफिक कैमरा। ये जो है हमारे रोड के जो ट्रैफिक जाम्स हैं या जो भी एक्सीडेंट्स वगैरह हैं उनको ये देख के ये हमारा एक मैसेज कन्वे करेगा हमारी सिटी वाइड मॉनिटरिंग सिस्टम को। ठीक है, और बाकी के कैमरास जो हैं वो भी यही सेम काम करेंगे। तो इसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, इसका यूज़ कैसे होगा? तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि हमारे सिटी के जो नगर निगम है उनको एक रोड कंस्ट्रक्ट करवानी है। ठीक है, तो रोड कंस्ट्रक्ट करवानी है और ये जो रोड है वो हाईवे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो मान लीजिए किसी और सिटी से कोई व्हीकल आ रहा है तो एक हैवी ट्रैफिक जाम लग सकता है। तो ये कैमरा हमारी मॉनिटरिंग सिस्टम को एक मैसेज भेजेगा या इससे कम्युनिकेट करेगा। तो ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम है ये एनालाइज करेगा खुद से कि ट्रैफिक के पैटर्न्स कैसे हैं, उससे क्या इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो यही चीज़ ये हमारे बाकी सिटीज़ के जो हमारे मॉनिटरिंग सिस्टम है उनको भी भेजेगा और मान लीजिए बाकी सिटीज़ की तरफ से कुछ व्हीकल्स आ रहे हैं तो उनको एक अलर्ट मैसेज भेज देगा कि हाँ वहाँ पे उस रोड पे कंजेशन है या ट्रैफिक जाम है। ठीक है, और अगर कुछ ज़्यादा ही जाम है या कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो ये एक मैसेज भेज देगा कि अपना जो रूट है उसको चेंज कर लीजिए। और ये लाइव लाइव इंस्ट्रक्शंस भी भेजेंगे। हमारा अगला पॉइंट है कनेक्टेड कार्स। जैसा कि हमने पहले वाले पॉइंट में देखा था, जो हमारा ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम है वो हमारी स्मार्ट कार से कनेक्ट होगा और मान लीजिए हमारे रूट में कुछ भी एक्सीडेंट होते हैं या कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है तो हमें वो अलर्ट करेगा, एक अलर्ट मैसेज भेजेगा। और अगर वहाँ पे हैवी ट्रैफिक जाम है तो हमें एक ऑल्टरनेटिव रूट भी प्रोवाइड करेगा। जैसा कि मान लीजिए और एक अगले एग्जांपल भी हम समझ लेते हैं, जैसे कि हमारी कनेक्टेड कार्स हैं वो हमारे स्मार्ट होम से भी जुड़ी होंगी। तो जैसे मान लीजिए आप कहीं शॉपिंग करने गए हैं तो आप घर वापस आ रहे हैं तो ये जो जैसे कि आप कुछ दूरी पे होंगे अपने घर से तो ये एक मैसेज भेजेगा हमारे स्मार्ट एसी को। तो हमारा जो एसी है वो हमारे आने के पहले कूलिंग कर देगा और टेम्परेचर मेंटेन कर देगा। इससे क्या होगा कि हम जब आएंगे तो हमें अपने प्रेफरेंस के हिसाब से टेम्परेचर मिलेगा। एक अगले एग्जाम्पल से भी समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप सुबह अपने ऑफिस जा रहे हैं तो ड्राइवर आपके साथ जा रहा है। तो जैसे कि आप ऑफिस पहुंच गए, आप अपना वर्क कर रहे हैं तो आपका व्हीकल, आपकी जो कार है वो आपका ड्राइवर लेके कहाँ लेके जा रहा है। तो स्मार्ट, अगर हमारी कार स्मार्ट होंगी तो हम जीपीएस से ट्रैक भी कर सकेंगे कि वह हमारी कार कहाँ जा रही है। तो उसको ये भी एक डर रहेगा कि हाँ वो आपकी कार लेके इधर उधर टहलेगा नहीं। तो जैसा कि हमारी हाल ही में एक टेस्ला नाम की कंपनी है जो अपनी इस सेल्फ ड्रिवन कार्स को डेवलप कर रही है इंडिया में। वो कार्स क्या करेंगी, उसमें एक तरीके का सेंसर लगा होगा जो रोड पे चलते समय हमारे डायरेक्शन को सेंस करेगा और उसके अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज भी करेगा। और मान लीजिए जैसे कि कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं सामने तो ये तुरंत जज करके अपना डायरेक्शन भी चेंज कर लेगा। अब ये जो डेटा है हमारा ये रियल टाइम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अगर कुछ देर बाद सेंस करके बताएगा तब तो एक्सीडेंट ही हो जाएगा। हमारा अगला पॉइंट है स्मार्ट होम्स। जैसे कि आईओटी के द्वारा हम अपने होम्स को स्मार्ट बना सकते हैं। जैसे कि आप इमेजिन करिए, आप सुबह उठ रहे हैं और आपके हाथ में एक वेयरेबल डिवाइस है। जैसे ही आप उठेंगे हमारी कॉफ़ी मशीन जो है तुरंत मतलब सेंस करके ये बता देगी कि हाँ ये पर्टिकुलर इंसान उठ गया है। और उसी के हिसाब से जो हमारी कॉफ़ी मशीन है हमारे प्रेफरेंस के हिसाब से वो कॉफ़ी मशीन बना देगी। उसमें कितना शुगर डालना है, कितनी कॉफ़ी डालनी है, वो खुद से वो एनालाइज कर लेगी। और मान लीजिए आपके घर में कोई और भी उठ रहा है तो वो उसके प्रेफरेंस के हिसाब से भी एनालाइज कर लेगी। और स्मार्ट होम्स में जैसे कि हमारे स्मार्ट लाइट्स भी रहेंगी। जैसे कि रात में आप सोने जा रहे हैं तो जो सेंस करेंगे कि हाँ कुछ एक्टिविटी हमारे रूम में हो रही है कि नहीं। अगर नहीं हो रही है तो अपने आप लाइट्स जो है वो टर्न ऑफ कर देगी। अगर मान लीजिए जैसे आप उठते हैं या आप घर में आते हैं तो तुरंत ही ये सेंस भी कर लेगी कि हाँ आप आ गए हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है हमारे रूम में।
तो वो सेंस कर लेगी और लाइट को खुद ब खुद ऑन कर देगी। और मान लीजिए जैसे आपका स्मार्ट गीज़र्स है, जैसे आप सुबह उठते हैं तो उठने के बाद फ्रेश होने जाते हैं, तो जैसे कि आपका प्रेफरेंस है कि हमें इतने डिग्री पे हमें वाटर चाहिए, तो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से ये अपने एक मेमोरी में एक मेमोरी सेट कर लेगी कि हाँ इतने टेम्परेचर के हिसाब से इस पर्टिकुलर इंसान को वाटर चाहिए। और जैसा कि हम लोग ने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि हमारे स्मार्ट कार्स जो हैं हमारे स्मार्ट होम से भी कनेक्टेड होंगी। जैसे कि आप कहीं से शॉपिंग करके बाहर से आ रहे हैं, तो हमारा जो व्हीकल है, हमारी जो कार है, वो हमारे स्मार्ट होम को एक मैसेज डिलीवर करेगी, ताकि वो हमारे एसी का जो है एसी को ऑन कर दे और हमारे आने से पहले हमारा टेम्परेचर जो है, हमारे रूम का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल कर ले, जैसे कि हम प्रेफर करते। तो इस पॉइंट में बाकी और तो कुछ है नहीं। बाकी मैं मिस शालिनी जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ और टॉपिक को आगे कंटिन्यू करें। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम शालिनी निषाद है। अभी तक हम आईओटी की एप्लीकेशंस पर डिस्कस कर रहे थे और आगे मेरे साथ आप कंटिन्यू करोगे। आईओटी इन एग्रीकल्चर। आईओटी एग्रीकल्चर में एक वरदान की तरह साबित हो सकता है। मैनुअल हैंडलिंग से फार्मर्स ये जज नहीं कर पाते हैं कि उन्हें किस लैंड की सॉइल के लिए कौन सी क्रॉप सुटेबल है। इस वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी खराब हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स, हम कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, जैसे कि स्मार्ट फार्म्स। स्मार्ट फार्म की हेल्प से हम अपने फार्मर्स की फिजूल खर्च को कम कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ देख रहे हैं, इस डायग्राम में एक प्लांट है जिसमें कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं। सेंसर फर्स्ट, सेंसर सेकंड एंड सेंसर थर्ड। सेंसर फर्स्ट हमारी सैलिनिटी को मॉनिटर करेगा, सेंसर सेकंड हमारी मॉइस्चराइजर को मॉनिटर करेगा एंड सेंसर थर्ड ये हमारी फर्टिलिटी को सेंस करेगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, यहाँ इस डायग्राम में एक प्लांट है जिसमें सेंसर फर्स्ट, सेंसर सेकंड एंड सेंसर थर्ड लगा हुआ है। सेंसर फर्स्ट सैलिनिटी को लेकर वर्क करेगा, सेंसर सेकंड फर्टिलिटी को लेकर सेंस करेगा और सेंसर थर्ड मॉइस्चर को लेकर सेंस करेगा। फ्रेंड्स, इन सेंसर्स की हेल्प से हम अपनी क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे हम कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, कुछ डिजिटल आईओटी डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि सेंसर्स, वाटर स्प्रिंकल्स, fertilizer sprinkles and बटन कैमराज, ड्रोन इन एग्रीकल्चर। सेंसर्स की हेल्प से हम अपनी क्रॉप की फील्ड को वॉच कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। वाटर स्प्रिंकलर की हेल्प से हम वाटर स्प्रिंकल कर सकते हैं अपनी फील्ड पर, अपनी क्रॉप्स पर। फर्टिलाइजर स्प्रिंकलर की हेल्प से हम फर्टिलाइजर को अपनी स्प्रिंग कर सकते हैं अपनी क्रॉप्स पर, अपनी फील्ड्स पर। देन बटन कैमरास की हेल्प से हम अपनी फील्ड के चारों तरफ निगरानी रख सकते हैं, उन्हें सुपरविजन कर सकते हैं। एंड ड्रोन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजिटल डिवाइस है हमारी एग्रीकल्चर। ड्रोन की हेल्प से हम अपनी फील्ड को वॉच कर सकते हैं, अपनी फील्ड की निगरानी कर सकते हैं, उसके आसपास की होने वाली मूवमेंट्स की भी जानकारी रख सकते हैं और अपनी फर्टिलाइज़र को भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये हमारी आईओटी का फ्यूचर स्कोप। जैसा कि फर्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे एनर्जी मीन्स ये है कि जो हमारी आईओटी डिवाइसेस हैं वो ज़्यादातर बढ़ती जा रही हैं और ज़्यादातर वो बैटरी कंजप्शंस हैं और वो वायरलेस होती हैं। वायरलेस होने की वजह से उनमें बैटरी बहुत ज़्यादा कंजप्शन होती है, इसलिए हमें कुछ ऐसे हार्डवेयर। ये है आईओटी का फ्यूचर स्कोप। इसमें आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट है एनर्जी। जैसे कि आईओटी डिवाइसेस बढ़ती जा रही हैं, डिजिटल डिवाइसेस बढ़ती जा रही हैं और वो ज़्यादातर वायरलेस होती हैं, इस वजह से उसमें बैटरी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें ऐसे हार्डवेयर और ऐसे एल्गोरिदम को डिज़ाइन करना होगा जिनसे उनकी बैटरी कंजप्शन ज़्यादा जल्दी ड्रेन ना हो और वो एफिशिएंट टाइम तक वर्क कर सकें। एंड द नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। जैसा कि हमारी डिवाइसेस वायरलेस हैं तो हमारी सारी इंफॉर्मेशन क्लाउड पर जा रही है। अब जब भी वो क्लाउड पर जा रही है तो वो उनकी हाई प्राइवेसी होनी चाहिए, हाई लेवल होनी चाहिए, और ताकि हमारा डेटा हैक ना हो। एंड लास्ट इज रियल टाइम। वी नीड टू रिड्यूस द गैप बिटवीन मशीन रियल टाइम एंड एक्चुअल रियल टाइम। सबसे ज़्यादा फोकस हमें रियल टाइम डेटा पर करना होगा ताकि हमारी डिवाइसेस तुरंत एक्शन ले सके और इससे जो हमारे लीथल इवेंट्स हैं वो कम हो सके। मान लीजिए सबसे ज़्यादा इसका जो यूज़ है वो है मेडिकल इंडस्ट्री में।
मान लीजिए कोई पेशेंट है और उसका हमें रियल टाइम अगर डेटा मिल जाता है, रियल टाइम अगर हमें उसका डेटा मिल जाता है तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। IoT डिवाइसेस की हेल्प से हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। रियल टाइम मीन्स सबसे ज़्यादा फोकस हमें रियल टाइम डेटा पर करना होगा। एंड सबसे ज़्यादा इसका जो यूज़ है वो मेडिकल इंडस्ट्री में है। मेडिकल इंडस्ट्री में अगर हमारी IoT डिवाइसेस अगर रियल टाइम डेटा कलेक्ट कर पाए हमारे पेशेंट्स का, तो बहुत ही रियल टाइम डेटा इस पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा ताकि हमें रियल टाइम डेटा मिल सके। जैसा कि फ्रेंड्स इसका सबसे ज़्यादा यूज़ जो है वो मेडिकल इंडस्ट्री में है। मेडिकल इंडस्ट्री में अगर हमें पेशेंट का रियल टाइम डेटा मिल जाता है हमारी IoT डिवाइसेस को, तो वो उन्हें जल्दी से ऑपरेट कर सकेंगी ताकि हमारे लीथल इवेंट्स कम हो सके। फ्रेंड फॉर एग्जांपल टेस्ला कंपनी ने एक सेल्फ ड्रिवन कार इंडिया में इंट्रोड्यूस की है। फॉर एग्जांपल टेस्ला कंपनी ने एक सेल्फ ड्रिवन कार प्रिवेंट की है, उसे इन्वेंट किया है और हमारे इंडिया में उसे इंट्रोड्यूस किया है। फॉर एग्जांपल टेस्ला कंपनी ने एक सेल्फ ड्रिवन कार इंडिया में इंट्रोड्यूस की है। उसमें कुछ ऐसे सेंसर्स भी लगे हुए हैं जो हमारे ऑब्स्ट्रक्शंस को ऑब्जर्व करेंगे, उसे सेंस करेंगे और डिसीजन लेंगे कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, और इससे हमारे लीथल इवेंट्स कम होंगे। एक्सीडेंट होने से पहले ही वो सेंस कर लेंगे कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है या हमारे रास्ते में कौन सी ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू गाइस।